आजम खान ने ऐसे कौन से अपराध किए हैं कि उन्हें इतनी सख्त सजा मिल रही है? कुछ तो किया होगा, कोई तो अपराध कमिट किया होगा। ब्रजेश भाई 2024 से 14 से जब से सरकार पलटी है भारत सरकार, और जब से इन्होंने एक सारी मामलात की धुरी जो है वो मुसलमानों को बनाया है, और ऐसे हालात में अब मुझे बड़ा अफसोस होता है। अभी आप ही ने ये कहा था कि लगभग 80 साल की उम्र है, और जिस अंदाज में समीर सिंह जी अभी जो कह रहे थे कि हमें मित्र भी बता रहे थे, और जिस तरह से ये अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो बड़ी शर्म आती है। अफसोस की बात है कि इतनी नफ़रत, और किस बात से नफ़रत। मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई है उस बात को ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसी बात को लेकर के। अब आप दूसरी बात ब्रजेश भाई ये समझ लीजिए कि सर्टिफिकेट अब्दुल्ला आजम का बनाने वाला कौन, बनवाने वाला कौन? बाप या माँ? बाप या माँ? अगर बाप ने अप्लाई किया है तो बाप कसूरवार, अगर माँ ने अप्लाई किया तो माँ कसूरवार। इसमें एक कसूरवार अगर है तो उसमें 3 लोगों को सज़ा कैसे दी जा रही, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ब्रजेश भाई। ये क्या तो अदालत में तो उन्होंने दलीलें दी होंगी, केस लड़ा होगा, सबूत उनके खिलाफ होंगे, तभी तो जज ने इतनी सख्त सजा सुनाई है। उस धारा में जितनी सजा हो सकती थी सब सुनाई है। ब्रजेश भाई बहुत कुछ इफेक्ट करता है, सरकार का मंशा बहुत कुछ इफेक्ट करता है, बहुत कुछ असरअंदाज होता है। आप ये बताइए, सजा एक आदमी कर रहा है, जुर्म एक आदमी ने किया, सजा 3 आदमी को मिलेगी। गाली मैंने दी तो मेरे बेटे को, मेरी बीवी को सजा दी जाएगी। कि दस्तखत वगैरह रहे कहाँ का न्याय है? फाइल में प्रोसीडिंग होगी, ऐसे थोड़ी हवा में कोई सजा हो जाएगी। है ब्रजेश भाई, मैंने भी सर्टिफिकेट बनाए हैं। तमाम लोग आते हैं भाई, कोई भी अप्लाई करता है तो खुद अपने बेटे का अप्लाई करेंगे, या अब्दुल्ला आजम ने अप्लाई किया तो उसकी सज़ा बाप को कैसे, आजम खान ने किया है तो उनकी सज़ा बेटे को कैसे, उनकी अम्मा को सज़ा कैसे? ये कौन सा न्याय है? बड़े अफसोस की बात है। तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए ना, अगर ये सजा हुई है तो ऊपरी अदालत में अपील करना चाहिए। मुल्क में मुसलमान होना ही सबसे बड़ी सजा है। इरफान सोलंकी को देख लीजिए आप, है उसकी बीवी रो रही है, इनको जो है तंजीम फातिमा का दर्द नहीं नजर आ रहा है। बरेली में जो है वो मुसलमान एमएलए होगा तो उसका पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाएगा। अब तो नहीं तोड़ा जा रहा है ना, अब तो उसका ठीक चल रहा है। ये तमाम अब तो उसका ठीक चल रहा है, अब तो उसका ठीक चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है ब्रजेश भाई, ये सिर्फ टारगेटेड है। मुझे एक बात का बड़ी हैरानी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम में आने की बात है। अभी अखिलेश यादव जी एक जगह माल्यार्पण करना था तो दीवार फान के चले गए। बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुसलमान कह रहे हैं, स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, फिर क्या तरीक़ेकार है लोकतंत्र के अंदर? क्यों नहीं सड़क पे आकर के विरोध करते हैं? अरे मुसलमानों ने सजा दी है तो अखिलेश यादव सड़क पे उतर के क्या कर लेंगे? आते हैं सड़कों पर। नहीं, एक मिनट एक बात बताओ, क्यों अगर कोर्ट ने सजा दी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर क्या नहीं हो सकता? मतीन भाई सुन तो लो, अगर कोर्ट ने सजा दी है, सड़क पर एक तरफा बहस से कोई फायदा नहीं है। ये जुल्म हो रहा है तो अगर उसके लिए एहतजाज करना चाहिए। सुन तो लो पहले, इतने साल सजा हो गई, अरे सुनो फिर आकर के जो है फिर तो तीनों को अलग अलग भेज दिया गया। आप क्या चाहते हो कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़क पे आ जाएं? सिर्फ बदले की आप अनार्की चाहते हो? काम हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी के फाउंडर के साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरह से नहीं खड़ी है। तो आपने क्या किया आजम खान के लिए जब उनके साथ अत्याचार अच्छा, आप इतने बड़े पैरोकार हैं, आपने क्या किया? तो उसका लोकतांत्रिक ये सवाल ले नहीं रहे हैं, केवल बोले चले जा रहे हैं। थैंक यू। एहतजाज करना चाहिए था।